अब आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दे, मार दे मुझे, पर मेरी अहमद से शादी ना करें। देख लें हाजी साहब, कोई गड़बड़ ना करे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसे तो अंदर रखें, ये कोई मजाक नहीं है। तेरी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे फैसलों के खिलाफ आवाज उठाए। तो मैंने आपका हर फैसला, हर हुक्म हमेशा सर झुकाकर माना है, लेकिन मेरी जिंदगी के इतने बड़े फैसले का हक तो मेरे हाथ में होना चाहिए ना। देख नूर, मैं जुबान दे चुका हूं और मैं अपनी जुबान से ना मुकर सकता हूं ना फिर सकता हूं। कैसे बाप हैं आप, सब जानते बूझते भी अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स के साथ बांध रहे हैं जिसकी आशिकी के किस्से हर जुबान पर है। माफ कीजिएगा अब्बू, मैं आपके हाथ से अपनी जान तो दे सकती हूँ, लेकिन अपने आप को एक ऐसी आग में नहीं धकेल सकती जो मेरी रूह तक को जला दे। बस बात सुन ली तेरी बकवास। तेरी जुबान इतनी लंबी हो जाएगी मैं सोच भी नहीं सकता था। पता नहीं मेरी तरबियत में कहां कमी रह गई है जो तेरी जुबान इतनी लंबी हो गई है। अब आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दे, मार दे मुझे, पर मेरी अहमद से शादी ना करें। आप जिससे कहेंगे मैं शादी करने को तैयार हूं, लेकिन अहमद से नहीं। शादी तो तेरी अहमद से ही होगी, क्योंकि ये मेरी इज्जत और जुबान का मसला है, समझी तू? नूर, नो। क्या कहती है? कुछ नहीं, उसने भला क्या कहना है, बाप हूं उसका, मुझे भला इनकार कर सकती है? देख लें हाजी साहब, कोई गड़बड़ ना करे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसे तो अंदर रखें, ये कोई मजाक नहीं है, रख ले। देखें हाजी साहब, मैंने आपको आखिरी वार्निंग दी थी, अगर मेरी शादी नूर से ना हुई तो हम अपने पैसे सूद समेत लेंगे और आपकी बेटी को मैं जबरदस्ती यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी, फिक्र ना करें। बल्कि चौधरी सरवर साहब से कहें कि वो कल मेरे यहाँ आ जाए और आकर आपके नाम की अंगूठी नूर को पहना दें, बेफिक्र होकर आ जाए। ठीक है, चलता हूं, लेकिन फिर मिलूंगा। जी। नो। जी अब्बू। कहाँ जा रही हो तुम? स्कूल। चलो अच्छा है, अब अगर स्कूल जा रही हो तो आज इस्तीफा देकर आना। अब तुमने ये नौकरी नहीं करनी, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारा घर में रहना ज्यादा जरूरी। अब्बू, मैं भी ऐसा नहीं कर सकती। क्या क्या कहा तुमने? ये तुमने मेरी बात के जवाब में ना कहना कब से सीख लिया? जब से आपने मेरी जिंदगी के साथ जबरदस्ती खेलना शुरू किया। देखो नूर, अब तुम सारी हदें पार करती जा रही हो। मैं भी किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती अब्बू। स्कूल में बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, मुझे उनको टाइम देना जरूरी है। जब उनके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे मैं खुद ही स्कूल छोड़ दूंगी। अगर मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ तो आप भी मेरी एक बात मान लें। अमर, वो तू किथे गायब आ? इन्ने दिना तो तेरा कोई अता पता ही नहीं। वो तो ठीक तो है? यही हूँ यार, कुछ नहीं हुआ मुझे। एक सेकंड। एवेक, एवेक, तू ठीक आ?
तू कर क्या रहा है? पागल हो गया क्या यार? कभी तो सीरियस हो जाया कर। अमर ये सीरियस ही ते हैगा, तो तेनू होया की या? कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ यार। ओ अमर हुन किथे चलना है? पीर साहब के पास। पीर साहब नु मिलन? क्यों? उनसे पूछना चाह रहा हूं कि यार मेरे दिल की जो दर्द है इसकी दवा क्या होगी? आखिर कैसे सुकून मिलेगा मुझे? अमर तू ते वाकई पागल हो गया है यार। हो गया वो पागल यार, हो गया वो पागल। मैं क्या करूं? तू मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर मैं ऐसे नहीं जी सकता यार, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अमर हौसला कर वीरे, हौसला कर, सब ठीक हो जाओ। नहीं हो सकता यार। अमर तुसी वो अंकल, मैं तारा का हाल पता करने आई थी। ओह अच्छा 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 अच्छा, आ जाओ पुत्र जी, आ जाओ आ जाओ। ये आपको आपके कार तक छाड़ आएगा जी? नहीं अंकल, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ना पुत्र जी ना, इतनी रात हो गई है, मैं आपको वो कला तो नहीं भेज सकता। ये छाड़ आएगा आपको। हाँ जा अमर, इनको इनके कार तक छाड़ा। पुत्र मैं कह रहा हूं इनको इनके कार तक छाड़ा। समझ आई मेरी बात? ध्यान से। जी बाबू। आप बेफिक्र होके जाएं, पुत्र है मेरा। हाँ चलिए, अल्लाह हाफिज़ अंकल। इसके साथ कहां से आ रही है? अबू ये मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट के भाई हैं, और उसकी तबीयत कुछ खराब थी तो मैं बस उसके घर गई थी उसका हाल पूछने। बकवास बंद कर। चल अंदर चल। आज तो तू इस गली में आ गया है, आज के बाद इस गली में दोबारा कदम रखा तो मैं सिर्फ वो हशर करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। समझे? चल जाए, दबाओ जा यहां से। क्या देख रहा है? दबाओ जा यहां से। नूर! नूर! अब तेरी इतनी जुर्रत हो गई है कि तू एक गैर मर्द, वो भी गैर मुस्लिम, उसके साथ गलियों बाजारों में मेरी इज्जत को उछालती हुई घर आई है। वो ऐसी कोई बात नहीं अब्बू, वो तो बस मुझे थोड़ी देर हो गई थी तो घर तक छोड़ने आए थे। बकवास बंद कर। एक तो गुनाह करती है, ऊपर से सफाइयां दे रही है। अब्बू माफ कर दे मुझे अब्बू, मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तू अच्छी तरह जानती है कि मुझे किन कामों और किन बातों से नफरत है। तू वही करती है और जानबूझ के करती है, मुझे पता है। तेरी माँ की भी यही करतूतें थी। अब्बू प्लीज अब्बू, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। देख नूर, मुझे सच सच बता दे कि तू क्यों उसके साथ अकेली आई थी, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब्बू बस कर दे, बस। आपको शर्म आनी चाहिए अपनी बेटी के किरदार पर इस तरह शक करते हुए। बस उसकी बहन को देखने गई थी, बस, और कुछ नहीं। बस